ये कहानी है पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव की, जहां शिवांक अपनी माँ के साथ एक पुराने से घर में रहता था। रोज की तरह सब ठीक था, पर आज की रात कुछ अजीब थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली की गरज से पूरा घर थरथरा रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। शिवांक और उसकी माँ घर के एक कमरे में बैठे थे। बाहर मौसम बहुत खराब था और बारिश लगातार हो रही थी। माँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और बिजली भी बहुत जोर से कड़क रही है। हाँ बेटा, ऐसा लगता है आज की रात बहुत भारी है। ऊपर से ये तेज हवाएं और बादलों की गर्जना मन को बेचैन कर रही है। पर माँ, आज तो मेरा मन रसमलाई खाने का हो रहा है। मुझे रसमलाई बना दो। अरे मेरे लाडले, बाहर इतनी प्रलय जैसी बारिश हो रही है और तुझे रसमलाई की सूझी है। अच्छा ठीक है, तू जिद कर रहा है तो रसोई में देखती हूँ। अगर दूध और केसर होगा तो अभी बना देती हूँ। शिवांक की माँ रसोई में देखकर वापस लौटती है। रसोई में रसमलाई के लिए दूध खत्म हो चुका था। बेटा, रसोई में तो दूध की एक बूंद भी नहीं बची है। इतनी भारी बारिश में अब बाहर जाकर दूध लाना भी मुमकिन नहीं है। लगता है तेरी रसमलाई की हसरत आज अधूरी ही रह जाएगी। पर माँ, वो रामो की दुकान है ना, वो सारी रात खुली रहती है। मैं वहां से जाकर दूध ले आऊंगा। वो ज्यादा दूर भी नहीं है और आज मेरा रसमलाई खाने का बहुत ही मन कर रहा है। थोड़ा समझाने के बाद शिवांक की माँ उसे दूध लेकर आने की इजाजत दे देती हैं। ठीक है बेटा, पर वादा कर कि तू बहुत संभल कर जाएगा। रेनकोट अच्छे से पहन ले और टॉर्च साथ ले जाना मत भूलना। जैसे ही दूध मिल जाए सीधा घर वापस आना, कहीं रुकना मत। शिवांक अपनी लालटेन उठाता है और कुछ पैसे लेकर दूध लेने इस तेज बारिश की रात में निकल जाता है। जैसे ही शिवांक ने घर की दहलीज पार की, मूसलाधार बारिश ने उसे भिगोना शुरू कर दिया। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसे सामने का रास्ता बमुश्किल दिखाई दे रहा था। हवा इतनी तेज थी कि उसे डर लग रहा था कहीं लालटेन बुझ ना जाए। सड़क पर पानी का बहाव तेज था और हर तरफ सन्नाटा था, सिवाय बादलों की गड़गड़ाहट के। शिवांक ने अपने पैसे जेब में कसकर पकड़े और रामू की दुकान की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी अचानक एक बहुत जोरदार बिजली कड़की। जैसे तैसे शिवांक रामू की दुकान पर पहुंच ही जाता है। वहां रामू बस दुकान समेट ही रहा था। शिवांक ने बोला, अरे रामू काका, रुकिए। शुक्र है आप मिल गए। मुझे जल्दी से 2 लीटर दूध दे दीजिए, माँ को रसमलाई बनानी है। रामू काका ने सिर उठाकर देखा और हैरान रह गए। उन्होंने अपनी भीगी हुई कमीज झाड़ते हुए कहा, अरे शिवांक बेटा, इस तूफानी रात में तुम यहाँ? मैं तो बस ताला लगाने ही वाला था। गनीमत है कि दूध की आखिरी 1-2 थैलियां बच गई हैं, वरना इस मौसम में तो सप्लायर भी नहीं आया। रामू काका, वो माँ घर में रसमलाई बना रही थी पर दूध खत्म हो गया था। जल्दी बस दूध दे दीजिए ताकि मैं घर लौट सकूं। रामू काका ने अंधेरे में हाथ मारकर दूध की थैली निकाली और शिवांक को थमाते हुए बोले, ये लो बेटा दूध, लेकिन तुमने इतनी रात इस बारिश में यहाँ आकर ठीक नहीं किया। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज बनता है। आज अमावस्या की रात है, तो थोड़ा संभल कर जाना। ऐसी रात में कुछ अनजान चीजें यहाँ वहाँ भटकती हैं और ये सफेद दूध ले जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब जल्दी करो और तुरंत घर पहुंचो। शिवांक दूध की थैली लेकर वापस घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में बारिश और भी तेज हो जाती है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। घर के रास्ते पर चलते चलते अचानक शिवांक की नजर एक दरख्त पर पड़ती है, जो तेज हवा की वजह से रास्ते में उखड़ कर गिर गया है, जिसकी वजह से वो रास्ता अब बंद हो चुका है। ये पेड़ इस रास्ते पर कहाँ से आ गया? ये तो बहुत ही बड़ा है। अब मैं घर कैसे लौटूंगा? शिवांक वहीं ठिठक गया। लालटेन की पीली रोशनी में वो विशालकाय पेड़ किसी सोए हुए राक्षस जैसा लग रहा था। रामू काका की अमावस्या वाली बात उसके कान में गूंजने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि गिरे हुए पेड़ के दूसरी तरफ से कोई उसे पुकार रहा है। आवाज बहुत धीमी और फुसफुसाहट भरी थी। शिवांक बेटा, क्या लाए हो? शिवांक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पेड़ के ऊपर से कूद कर जाए या पीछे मुड़कर कोई दूसरा लंबा रास्ता ले। तभी उसकी नजर
उस गिरे हुए दरख्त के ऊपर गई। वहां एक दानव खड़ा था जो शिवांग को पुकार रहा था। उसकी भयानक आंखें और जानवर नुमा जिस्म शिवांग को खौफजदा कर रहा था। शिवांग उस दानव को वहां देखकर तुरंत जंगल की तरफ दौड़ लगा देता है। वो जंगल के सुनसान रास्ते से घर पहुंचने का सोचता है। वो रास्ता और भी ज्यादा अंदर और लंबा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत शिवांग में नहीं थी। उसके पैरों के नीचे सूखी टहनियां और कीचड़ था, पर वो पागलों की तरह दौड़ रहा था। एक हाथ में दूध की थैली को उसने छाती से चिपका रखा था और दूसरे हाथ में छतरी लेकर वो झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जंगल का वो रास्ता इतना घना था कि बारिश की बूंदें पेड़ों के पत्तों से टकराकर और भी डरावनी आवाजें कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो दानव उसके पीछे पीछे आ रहा है। पेड़ों के टूटने और भारी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अचानक शिवांग के कदम वहीं थम जाते हैं। वो नजर उठा के देखता है तो वही भयानक दानव अब उसके ठीक सामने खड़ा था। शिवांग उसे देखकर जैसे वहीं जम जाता है। जंगल के उस सन्नाटे में शिवांग की तेज होती सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो दानव उसके सामने एक काली दीवार की तरह खड़ा था। उसकी आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी शिवांग के चेहरे पर पड़ रही थी। दानव ने अपना पंजा नुमा हाथ आगे बढ़ाया और कुर्राते हुए बोला, कहाँ भाग रहे हो? इस अंधेरे की गहराई से कोई आज तक बचकर नहीं गया। जो खुशबू तुम साथ लाए हो वो मुझे बेचैन कर रही है। वो सफेद अमृत मुझे दे दो, वरना तुम्हारी चीख सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं हो। उस दानव की यह बात सुनते ही शिवांग सहम जाता है और घबराहट में वो सफेद दूध की थैली वहीं गिराकर उल्टे पांव घर की तरफ दौड़ लगा देता है। उसके हाथ से गिरी दूध की थैली वहीं दानव के सामने थी। पीछे मुड़कर देखने का ख्याल भी शिवांग के मन में नहीं आया। वो झाड़ियों, कांटों और कीचड़ की परवाह किए बिना बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसके पीछे से उस दानव के अट्टहास की आवाज गूंज रही थी जो पूरे जंगल को कंपा रही थी। इधर वो सफेद दूध की थैली उस काली जमीन पर पड़ी चमक रही थी। दानव ने झुककर अपनी लंबी उंगलियों से उस थैली को उठाया। उसकी आंखों की लाली अब और बढ़ गई थी। शिवांग हांफता हुआ, पूरी तरह भीगा और मिट्टी में सना हुआ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। शिवांग, क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और दूध कहाँ है? शिवांग के पास माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस कांपते हुए पीछे मुड़कर देख रहा था, ये डर लिए कि कहीं वो साया उसके पीछे पीछे घर तक ना आ गया हो। माँ, वो अजीब दानव वो मेरे पीछे ही था। जल्दी घर के अंदर चलिए, वो आता ही होगा। क्या बात कर रहे हो शिवांग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम किस दानव की बात कर रहे हो? कहीं ये तुम्हारा कोई वहम तो नहीं? माँ, वहम नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो दरख्त पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ, उसकी आंखें, वो कोई इंसान नहीं था। माँ को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। ये वही दानव है जो आज से बरसों पहले इस गांव में रहता था। वो अब वापस आ चुका है। हे भगवान, बरसों पहले बुजुर्गों ने कहा था कि उसने इस गांव को छोड़ दिया है। वो दूध का शौकीन राक्षस जो अमावस्या की रात को शिकार की तलाश में निकलता है। पुराने लोग कहते थे कि वो सिर्फ सफेद चीजों का भोग मांगता है और अगर उसे वो ना मिले तो वो घर के अंदर घुस आता है। माँ ने बिना एक पल गवाए शिवांग को अंदर खींचा और भारी लकड़ी का दरवाजा बंद करके जोर से कुंडी चढ़ा दी। शिवांग फर्श पर बैठ गया। उसका शरीर अभी भी थर थर कांप रहा था। बाहर बारिश और बिजली का तांडव जारी था। माँ, क्या आप उस दानव के बारे में जानती हैं? वो हमारे घर के अंदर तो नहीं आएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा शिवांग, वो दूध की थैली कहाँ है जो तुम्हारे पास थी? वो दानव उस दूध की वजह से ही तुम्हारे पीछे आया है। माँ, वो तो मैंने वहीं जंगल के रास्ते में गिरा दी थी जब उसे अपने सामने देखा। पर मेरी कमीज पर थोड़ा दूध गिर गया था माँ। शायद उसी की महक उसे यहाँ ले आई है। नहीं बेटा, फिक्र नहीं करो। वो अब नहीं आएगा। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। बेटा,
इसीलिए मैं तुझे इस बारिश वाली रात में दूध लाने से मना कर रही थी। शुक्र है कि तू सही सलामत घर पहुंच गया है। माँ जानती थी कि वो दानव आज रात लौट गया है, क्योंकि उसे वो थैली मिल गई थी। लेकिन उसने शिवांग के घर का रास्ता देख लिया है। वो मरा नहीं है, वो बस अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा है, जब कोई फिर से अंधेरे में सफेद दूध ले जाने की गलती करेगा। क्योंकि उस दानव के लिए दूध सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि शिकार का निमंत्रण था।